गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 में पाठ 7 अभ्यास सागर में पूरा करेंगे। इसमें हम पहली वीडियो में प्रश्न नंबर 7 तक का कार्य पूरा कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 8 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 8, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प शुद्ध वाक्य को छांटकर सही पर निशान लगाना है। हमारे सामने ये 4 वाक्य हैं, इनमें से हमें सही पर निशान लगाना है। पहला है, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं, ये गलत है। दूसरा, ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं, ये भी गलत है। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, ये सही है। तो इसमें आपका तीसरे वाला सही है। ख भाग, नेताजी रहे हैं लिखा हुआ है, इसमें दे मिसप्रिंट हो रहा है, तो आप इसमें दे स्वयं लगा लेंगे। नेताजी भाषण दे रहे हैं, यही इसमें सही वाक्य है, बाकी तीनों गलत हैं। ग, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, इसमें पहला सही है, बाकी तीनों देखिए आप। उसका राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे दुख होता है, गलत। हमारी राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, गलत। अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, गलत। तो इसमें पहले वाला ही सही है। घ, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी उसकी आवाज़, आवाज़ उसकी पड़ी सुनाई। तो इसमें भी पहले वाला वाक्य ही सही है, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। अण, यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। घटी यह घटना उस समय जब मैं 10 वर्ष का था, मैं 10 वर्ष का था जब यह घटना उस समय की है। तो इसमें दूसरे वाला वाक्य सही है, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। इसके बाद है आओ दोहराएं। आओ दोहराएं में हमने जो अब तक के पाठ 6 तक पढ़ा है, उन सब का थोड़ा थोड़ा अभ्यास कार्य दिया जाता है। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 9 में है कि कुछ तत्सम शब्द हैं और कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, हमें तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम बनाना है। पहला शब्द है ग्राम, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गांव होगा। आम, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आम्र होगा। कर्म, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काम होगा। गृह, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव घर होगा। सात, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा। इस तरीके से आप देखिए, पहले हमारे पास शब्द हैं तत्सम ग्राम, आम्र, कर्म, गृह, शब्द। तद्भव शब्द हैं गांव, आम, काम, घर और सात। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। हमारी भाषा में उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं हम रुकते हैं, कहीं हम तेज़ी से बोलते हैं, वो सब विराम चिन्ह के कारण होता है। तो इसमें आप देखिए, पहला है स्वतंत्रता दिवस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमने पूरा वाक्य एक साथ बोल दिया, तो ये पूर्ण विराम है। ख, छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, हम छी क्या कर रुके, छी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। तुमने तो नाम ही डुबो दिया, पूर्ण विराम। ग, स्वतंत्रता दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री, पुरुष, स्त्री पुरुष के बीच में आप योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सभी एकत्रित हुए, पूर्ण विराम। घ, माताजी बोली, हम रुक गए, तो इसके नीचे अल्प विराम, जिसे हम कोमा बोलते हैं। फिर मैं से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। अण, वह ईमानदार है, आप इसके नीचे कोमा लगाएंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं मान सकता, पूर्ण विराम लगाकर उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपके सामने जो वाक्य लिखे हैं, ये कोई वाक्य एक वचन में है और कोई बहुवचन में है। आपको इसके विपरीत करना है, जो एक वचन में है उसे बहुवचन में करना है और जो बहुवचन में है उसे एक वचन में करना है। आपके सामने पहला वाक्य है लड़का भाग गया,
एक वचन है, इसका बहुवचन है लड़के भाग गए। ख, बालिका ने अच्छे गीत सुनाए, बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, ये बहुवचन है, इसका एक वचन होगा बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। ग, मंच पर लड़की नाच रही है, ये एक वचन हो गया, इसका बहुवचन हो जाएगा मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। घ, पक्षी गगन में उड़ रहा है, ये एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। अण, उपवन में फूल खिलता है, एक वचन, उपवन में फूल खिलते हैं, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। अब आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आपको दिए गए वाक्य जो है उन्हें क्रिया विशेषण शब्दों पर आपको घेरा लगाना है और उनका भेद लिखना है। जैसे कि आप पहले में देख रहे हैं कै, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे पर देखिए घेरा बना हुआ है, इसका मतलब काम करने का तरीका बताया गया है और इसी कारण इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ख, गुरुजी अभी आए हैं, इस पे आप अभी पर घेरा लगाएंगे और अभी से हमें समय का पता चल रहा है और समय के कारण ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ग, गाड़ी प्लेटफार्म पर अचानक आ गई, अचानक से हमें पता लगा गाड़ी कैसे आई, गाड़ी के आने का हमें तरीका पता लगा, अचानक, धीरे धीरे नहीं आई, अचानक आई, तो अचानक पर हम घेरा लगाएंगे और इसमें बनेगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है आपका घ, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, जितना उतना, इसमें नापतोल आ गया, जितना और उतना, नापतोल होने के कारण आप जितना और उतना पे घेरा लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अण है, वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलाया है, शीघ्र का मतलब जल्दी, जल्दी का मतलब समय पर, तो इसमें समय का पता चल रहा है तो आप शीघ्र पर घेरा लगाएंगे और ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 13। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। आनंद, न के ऊपर आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। आंधी, आंधी पर आप अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, आ के ऊपर। पहुँचेंगे, है के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग। आंखें, आ के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग। अण, आठवीं मात्रा के बाद, वी की मात्रा के बाद अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। वैसे तो ये अनुनासिक है लेकिन मात्रा होने के कारण यहाँ अनुस्वार में बदल गई है। और च, चौका, औ की मात्रा के बाद आपको अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ओके, बाय।